नमस्कार दोस्तों। अब हम न्यूज सीरीज कवर करेंगे जिसमें रोज की जानकारी जो आपको जागरूक रखे और सावधान रखे। पहली बात हम करेंगे ट्विटर पोस्ट के बारे में, जिसमें योगी महाराज जो कि सीएम है यूपी के, उन्होंने 2021 में जुलाई में एक ट्वीट किया था कि 2024 तक वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे यूपी को। वैसा कुछ हुआ नहीं। अब 2025 में भी वैसा ही ट्वीट उन्होंने किया है और 4 साल का एक टाइमलाइन दिया है। अब आप सोचिए कितना सच और कितना झूठ है। अगली खबर रेलवे से। आपको पता है दिल्ली में एक भगदड़ हुई जिसमें 18 से 20 लोगों की जान गई। अब रेलवे में एक्स यानी ट्विटर को यह कहा है कि सारे वीडियोस जहां पर स्टैम्पेड भगदड़ को दिखाया गया वो वीडियो को हटाने के लिए कहा गया। इससे आप क्या सोचते हैं? क्या लोगों को जानकारी नहीं होनी चाहिए कि कैसे भगदड़ हुई, किसकी गलती थी, और रेलवे से सीख लेना चाहता है या फिर दबाना चाहता है मामले को? ये आप इसका आकलन करें। अगला, एक कुंभ वीडियो की कंट्रोवर्सी देखने को मिली। मतलब कुंभ में जो औरतें स्नान करने जा रही हैं उनका एक वीडियो बनाकर 3 लड़के और एक यूट्यूबर मिलके वीडियो सप्लाई कर रहे थे और कमाने का जरिया बना रहे थे, जिसको गुजरात साइबर क्रांच ने पकड़ा है। सोचिए कुंभ में क्या क्या चीजें हो रही। इवन उन्होंने सीसीटीवी फुटेज तक हैक कर लिया। अब सरकार को सोचना चाहिए कैसे लोगों की सुरक्षा और एक निजता के बारे में भी सोचे। अगली खबर, ये जो हमारे सेंट्रल बोर्ड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल है उन्होंने बताया है कि जो कुंभ का पानी है वो नहाने लायक नहीं है, उसकी जो मात्रा है बहुत ही खराब है। अब इस बात को योगी सरकार को जनवरी में ही पता चल गई थी, पर उन्होंने इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। अब जब ये बात सदन में उठी विधानसभा में यूपी के, तो योगी जी ने कहा नहीं ये बिल्कुल गलत है। और मतलब सेंट्रल बोर्ड जो कि हमारे बीजेपी सरकार ही वहां पे है, उसके लोग जो काम कर रहे हैं उन्होंने ये बताया, पर इसको नहीं मान के उन्होंने कहा कि पीने लायक है, मतलब पानी कुंभ का पीने लायक है, ये उन्होंने कह दिया। अगली खबर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है, जहां पर एक कॉन्ट्रोवर्शियल कहा जाए तो एक ऑर्डर आया। सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश से आया, जहां पर एक एनडीए लेड गवर्नमेंट चल रही है कि 4 बजे के बाद रमजान में मुस्लिम लोगों को छुट्टियां मिलेंगी। उसके बाद 15 तारीख को जो कि तेलंगाना में जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पे भी ये सेम रूल लागू किया गया कि रमजान में 4 बजे के बाद लोग छुट्टी ले सकते हैं। पर अब ये हुआ कि इस चीज को, दोनों चीजों का ना दिखा के सिर्फ तेलंगाना की सरकार का जो न्यूज है, जो ऑर्डर है, इसको वायरल किया जा रहा है। तो ये प्रश्न तो दोनों सरकार से पूछना चाहिए। और बाकी रही हमारी तरफ से, हमें तो बस जानकारी देना है कि दोनों सरकारों ने किया है, सिर्फ एक सरकार ने नहीं। पर हम बात करना चाहेंगे यूएस एड के बारे में, जहां पे कहा जाता था मिलियंस डॉलर्स दिए जा रहे थे भारत में ताकि वोटर टर्नआउट बढ़े। इसके द्वारा ट्रंप ने यह भी साधने की कोशिश करी कि कौन बाइडेन इतना पैसा क्यों दे रहा था, क्या दूसरी सरकार बनाने के लिए? हम दिल्ली सरकार को बताना चाहते हैं। इसका जब फैक्ट चेक हुआ, जानकारी पता चली, तो यूएस ने ही माना कि सारा पैसा ढाका यानी बांग्लादेश जा रहा था, ना कि इंडिया में। और इस पे बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई। बीजेपी कांग्रेस को नाम दे रही है और कांग्रेस बीजेपी को कह रही है, पर ये तो सारी चीजें गलत निकली। मतलब अमेरिका भी झूठ बोलता है, ये पता चला। अब सतर्क रहिए, सावधान रहिए।